सावित्री दीदी, आज घर जाने से पहले आप अपनी सैलरी लेकर जाइएगा। कल से और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। माँ जी अभी काफी स्वस्थ हैं। हम लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। नैना की बातें सुनकर सावित्री दीदी का दिल भर आया। सावित्री नैना के घर आया का काम यही कोई 2 महीने से कर रही थी। नैना और उसका पति दोनों विदेश में सेटल थे। जब उन्हें पता चला कि नैना की माँ अस्वस्थ है तो दोनों दौड़कर माँ जी के पास चले आए थे। नैना का पति एक हफ्ते बाद ही विदेश लौट गया, पर नैना यहाँ अकेले अपनी माँ का ध्यान कैसे रखती, इसलिए उसने एक 24 घंटे की आया सावित्री दीदी को रखा था। सावित्री सोच में पड़ गई। यहाँ पर सैलरी उसे अच्छी खासी मिलती थी। सावित्री की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ पर सैलरी उसे ठीक ठाक मिलने के कारण उसके घर की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा था, पर अब फिर से उसे एक नई जगह काम ढूंढना पड़ेगा। यही सोचकर वह परेशान हो रही थी। इस घर के सभी सदस्य बहुत अच्छे थे। कुछ ही दिनों में सावित्री सभी के साथ घुल मिल गई थी, इसलिए उसे ज्यादा दुख हो रहा था। रात को जाते वक्त नैना सावित्री दीदी के हाथ में सैलरी पकड़ाते हुए बोली, यदि आपको ठीक लगता है तो क्या आप यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना चाहेंगी? दरअसल माँ जी आप पर बहुत भरोसा करती है, इसलिए आपको वो छोड़ना नहीं चाहती। हम लोग माँ जी को लेकर विदेश चले जाएंगे। आप हफ्ते में 2 बार यहाँ आकर साफ सफाई कर दीजिएगा। सैलरी तो मैं दूंगी, पर पहले से थोड़ा कम मिलेगा। पड़ोस में ही एक और घर की देखरेख के लिए आपको एक काम मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो सैलरी मिलेगी वो काफी होगी। कभी कभार जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तब आपको सैलरी बढ़ाकर देंगे। कि आप यह काम करेंगी? नैना की बातें सुनकर सावित्री दीदी ने हाँ में सिर हिला दिया। माँ जी को प्रणाम करके सावित्री दीदी वहाँ से चली गई। लोग ठीक ही कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तब भगवान उसके लिए और भी दूसरे रास्ते खोल देते हैं। बस जरूरत है कि उसे अपने काम को मन में विश्वास रखकर निष्ठा के साथ करने की।